Brought to you by Candid and Sensodyne K. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। अमेरिका के मशहूर अरबपति जेफ बेजोस की कंपनी है ब्लू ओरिजिन। इस कंपनी का एक अंतरिक्ष मिशन खूब चर्चा में है। कारण कई हैं। पहला, इसमें जो क्रू मेंबर्स हैं वो सभी महिलाएं हैं। दूसरा, ये महिलाएं अपनी अपनी फील्ड में बड़ा नाम है। लॉरेन सांचेज जानी मानी लेखिका हैं, गेल किंग चर्चित पत्रकार हैं, अमांडा गुयेन सिविल राइट एक्टिविस्ट हैं, आयशा बोवे एरोस्पेस इंजीनियर हैं और कैरियन फ्लिन फिल्म प्रोड्यूसर हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा है अमेरिकी सिंगर केटी पेरी की। केटी की पहचान सिर्फ सिंगर तक सीमित नहीं है, वो सॉन्ग राइटर और म्यूजिशियन भी हैं। इस मिशन को न्यू शेपर्ड यानी NS-31 नाम दिया गया है। स्पेसक्राफ्ट का नाम एलन शेपर्ड के नाम पर रखा गया है, जो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले अमेरिकी थे। ब्लू ओरिजिन के वेस्ट टेक्सास साइट से मिशन की लॉन्चिंग होगी भारतीय समय के मुताबिक 14 अप्रैल की शाम 7 बजे। 11 मिनट की यात्रा के दौरान NS-31 के क्रू मेंबर्स कार्बन रेखा को पार कर जाएंगे। ये कार्बन रेखा अंतरिक्ष की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सीमा है। इसे पृथ्वी के वायुमंडल और अंतरिक्ष के बीच की सीमा के रूप में जाना जाता है। क्रू मेंबर्स खास तरह से डिजाइन किए गए मुन से फ्लाइट सूट पहनेंगे, जो यात्रा में स्टाइल और रोमांच पर जोर देने के लिए बनाए गए हैं। उड़ान को ऑपरेट करने वाली लॉरेन सांचेज का कहना है कि ये सूट मिशन में एक स्टाइलिश टच देंगे। SLS और पैराबेन गॉन, तो इसका करंट ऑन। व्हाट देन? इसके पोटेशियम आयंस करी टूट का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। दूसरी सुर्खी पड़ोसी पाकिस्तान से। एक बार फिर से बलूच विद्रोहियों ने वहां के आम लोगों को अपनी गोलियों का निशाना बनाया और इस बार उनके निशाने पर रहे हैं कार वर्कशॉप में काम करने वाले आम मजदूर, वो भी पड़ोसी देश ईरान में। पाकिस्तानी सीमा से लगभग 230 किलोमीटर दूर सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत का मेहरस्तान जिला। यहीं के एक कार वर्कशॉप में ये सभी मजदूर काम करते थे, जिन्हें बलूच विद्रोहियों ने निशाना बनाया। इस हमले में 8 मजदूरों की मौत हो गई। विद्रोहियों ने इन्हें किडनैप किया, फिर मर्डर कर दिया। हमले की जिम्मेदारी प्रतिबंधित संगठन बलूचिस्तान नेशनल आर्मी BNA ने ली है। घटना के बाद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि आतंकवाद का खतरा इस रीजन के सभी देशों के लिए विनाशकारी है। इसके अलावा उन्होंने ईरानी सरकार से अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार करके कड़ी सजा देने की मांग की है। वहीं ईरानी अधिकारियों का कहना है कि पुलिस घटना की जांच कर रही है। बताएं तो सिस्तान बलूचिस्तान में इस तरह की ये दूसरी घटना है। पिछले साल जनवरी में भी हथियारबंद लोगों ने सरवन इलाके में 9 पाकिस्तानियों की हत्या कर दी थी। वे भी यहां पर एक कार वर्कशॉप में मैकेनिक का काम कर रहे थे। इसी साल मार्च में बलूचिस्तान के ग्वादर जिले के कलमत इलाके में अज्ञात हमलावरों ने पंजाब के 4 मजदूरों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। वहीं फरवरी में बलूचिस्तान के बरखान जिले में पंजाब जा रही एक बस से 7 यात्रियों को उतार कर गोली मार दी गई, जिसका आरोप बलूच विद्रोहियों पर लगा। अभी मार्च में हुआ ट्रेन हाईजैक भी आपको याद होगा, जब 450 लोगों को ले जा रही जाफर एक्सप्रेस को BLA ने हाईजैक कर लिया था। अगली सुर्खी सुडान से। यहाँ की सेना और पैरामिलिट्री फोर्स रैपिड सपोर्ट फोर्सेस यानी RSF आमने सामने हैं। उत्तरी डारफुर सुडान का एक प्रांत जिसकी राजधानी अल फशेर है, यहीं पर चल रही है सेना और RSF के बीच जंग। अल फशेर इस इलाके में सूडानी सेना के कब्जे वाला आखिरी बड़ा शहर है। यहीं पर अब RSF ने सेना पर हमला किया है और डारफुर के अकाल प्रभावित जमजम डिस्प्लेसमेंट कैंप, अबू शौक डिस्प्लेसमेंट कैंप सहित कई इलाकों को अपने कंट्रोल में ले लिया है, जहां पर गृह युद्ध शुरू होने के बाद हजारों लोगों ने शरण लिया था। वहीं पर अब RSF ने हमला किया है। इस हमले में कम से कम 200 लोग मारे गए हैं, जिनमें 56 से ज्यादा आम नागरिक हैं। यह हिंसा 2023 में शुरू हुए गृह युद्ध के बाद सबसे भीषण हमलों में से एक थी। RSF ने अल फशेर के आसपास के शरणार्थी शिविरों पर अपने हमले तेज कर दिए हैं ताकि वो डारफुर को अपने कंट्रोल में ले सकें। RSF ने 13 अप्रैल को घोषणा करते हुए कहा कि उसने सूडानी सेना के कब्जों से कई डिस्प्लेसमेंट शिविरों को मुक्त करा लिया है और वहां पर लोगों को मानवीय सहायता प्रदान कर रहा है। आप जानते ही होंगे कि सूडानी सेना को लीड कर रहे हैं अब्देल फतह अल बुरहान, वहीं RSF को लीड कर रहे हैं जनरल मोहम्मद हमदान दगालो। इन दोनों के बीच युद्ध को शुरू हुए 2 साल हो गए हैं, लेकिन जंग अभी तक जारी है। इस जंग की वजह से सूडान में बदतरीन मानवीय संकट पैदा हुआ है, जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई है। 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा लोगों को घर छोड़कर जाना पड़ा है। 33 लाख से ज्यादा लोगों ने पड़ोसी देशों में शरण ली है।
आखिरी सुर्खी लेबनान से है। न्यूज एजेंसी एएफपी ने हिजबुल्लाह से जुड़ी एक रिपोर्ट छापी है। हिजबुल्लाह के करीबी सूत्रों का हवाला दिया है और दावा किया है कि लेबनानी सेना ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के अधिकांश सैन्य स्थलों पर नियंत्रण जमा लिया है। दक्षिणी लेबनान को हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता रहा है, खासतौर पर लिटानी नदी के दक्षिण में बसा इलाका। बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने नदी के दक्षिण में अपने 265 सैन्य ठिकानों में से 190 पर नियंत्रण छोड़ दिया है। लेबनानी सेना ने अब लिटानी नदी के उत्तर में स्थित स्थलों पर भी नियंत्रण करना शुरू कर दिया है। 27 नवंबर 2024 को हिजबुल्लाह और इजरायल के बीच 1 साल से ज्यादा समय से चल रहे संघर्ष के बाद युद्ध विराम हुआ था। समझौते के मुताबिक केवल सेना और संयुक्त राष्ट्र बलों को ही लितानी के दक्षिण में मौजूद रहना था।